बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा है। नियम 67 के तहत विपक्ष के द्वारा काम रोको प्रस्ताव लाया गया और डीनोटिफाई किए गए संस्थानों को लेकर चर्चा की गई। पूरी चर्चा चली। अंत में मुख्यमंत्री द्वारा इसका जवाब दिया जा रहा था और उस दौरान विपक्ष द्वारा वॉकआउट कर दिया गया। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए पूर्व मंत्री और पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। इनके द्वारा ही जो है काम रोको प्रस्ताव लाया गया था और चर्चा की मांग की गई थी नोटिफाई किए गए संस्थानों पर। सुखराम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज फिर से हंगामा रहा है सदन में। बीते कल भी वॉकआउट कर दिया गया था। हालांकि बीते कल चर्चा को अनुमति नहीं दी गई थी, आज अनुमति दे दी गई, उसके बावजूद भी वॉकआउट हुआ। क्या आप संतुष्ट नहीं है मुख्यमंत्री के दिए गए जवाब से? क्यों? देखिए, आज हमने नियम 67 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान वर्तमान सरकार ने बंद किए, उसमें हम काम रोको प्रस्ताव लाए थे। अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा का हमें मौका दिया। हमने सरकार से मांग की कि 900 संस्थान हैं। 11 तारीख को आपने शपथ ली, 12 तारीख को आपने नोटिफिकेशन करके सारे इंस्टीट्यूट को रद्द कर दिया और बिना सोचे समझे, बिना कोई आपने रिव्यू किए ये सारे संस्थान बंद किए हैं। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग की कि आप पहले इन इंस्टीट्यूट को डीनोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन कीजिए, उसके बाद रिव्यू करिए, जो जायज नहीं होगा उसको बंद करिए। मुख्यमंत्री ने उस चीज को नहीं माना। मुख्यमंत्री जी इधर उधर की बातें करते रहे। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कॉलेज, स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूट तब खोलना चाहिए, पहले वहां पर जो है पोस्टें जो है नियुक्ति कर लेनी चाहिए। टीचर उतने वो हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। ये बात कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, अप्रैल 2017 में, अक्टूबर 2017 में आपने 21 कॉलेज की नोटिफिकेशन की हिमाचल प्रदेश में। नवंबर महीने में आचारसंहिता लग गई। आपने कौन सी पोस्टें जो है प्रोफेसर लगा दिए थे? कौन से प्रोफेसरों की नियुक्ति कर दी थी आपने? कौन सी आपने बिल्डिंगें बना दी थी? कौन सा बजट का प्रोविजन किया था? आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने 21 के 21 कॉलेज चला कर दिए। अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 तक 350 से अधिक के संस्थान पूर्व की सरकार वीरभद्र सिंह जी ने खोले थे। हमने उस सारे के सारे चला कर दिए। सरकार कंटिन्यूटी में बनती है, इसीलिए उसका दायित्व बनता है जो पिछली सरकार ने काम किए हैं उनको कंटिन्यू रखे। इसलिए मुख्यमंत्री जी का जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं था, इसलिए हमने वॉकआउट। मुख्यमंत्री द्वारा जो अभी 19 कॉलेज हाल ही में बंद किए गए, उसके आंकड़े पेश किए गए। वहां पर कहा गया कि किसी कॉलेज में 20 बच्चे हैं, किसी में एक भी बच्चा नहीं है और कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर प्रोफेसर नहीं है या स्टाफ नहीं है। ये आंकड़े मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए। 20 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। तो क्या मानते हैं, क्या उनको बंद करना तो ठीक था? देखिए, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, अक्टूबर 2017 में 21 कॉलेज वीरभद्र सिंह जी ने खोले थे। क्या नवंबर तक वहां बच्चों ने दाखिला ले लिया था? क्या एक महीने के अंदर आपने सारे प्रोफेसर लगा दिए थे? क्या एक महीने के अंदर अंदर आपने जो है वहां पर बिल्डिंगों का निर्माण कर दिया था? क्या बजट का प्रोविजन कर दिया था? क्योंकि जब कोई नया कॉलेज खुलता है, पहली क्लास में एडमिशनें होती हैं और जब उसकी एडमिशन होंगी, अगली क्लासों में तो एडमिशन नहीं दी जाती और बच्चों को बीच में सेशन छोड़कर आना पड़ता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। 1, 2, 3 साल, 4 साल कॉलेज को करने में लगते हैं। उसके बाद बच्चों की संख्या होती है। ये तर्क उनका बिल्कुल गलत है। वो हमारे को बताए। अभी सेशन में मैं उनसे मांग कर रहा हूं कि अक्टूबर 2017 में जो 21 कॉलेज पूर्व की सरकार ने खोले थे, उस समय एक महीने में कितने बच्चों ने एडमिशन ली थी? हमने सारे कॉलेज चला कर दिए हैं। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। कॉलेज एक बनता है, 10 साल उसको विकसित करने में लगते हैं। ये सारी आधारहीन बातें हैं। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मुख्यमंत्री बदले की भावना से काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी जो है हिमाचल प्रदेश के 900 इंस्टीट्यूट उन्होंने बंद किए हैं जो जनहित में हमारी सरकार ने खोले थे, उनको बहाल करे। उसका जवाब बिल्कुल तथ्यों के विपरीत था और
पूर्वाग्रह से ग्रसित था, इसलिए हमने बाइकआउट किया है। चलिए, नगर निगम शिमला को लेकर आपको प्रभारी बनाया गया है, चुनाव प्रभारी बनाया। आपने आरोप लगाया कि कई अधिकारियों द्वारा इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं जो सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं, कितना सही ये है और कौन से ऐसे अधिकारी और किस तरह की कार्रवाई? देखिए, 100% सही है। हमने इसी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हम एक रूल लाए थे कि नगर निगम का चुनाव विधानसभा की वोटर लिस्ट के अनुसार होना चाहिए। पिछले दिन उन्होंने उस रूल में अमेंडमेंट कर दी। उन्होंने कहा उस वोटर लिस्ट के आधार पे नहीं होना चाहिए चुनाव, वोटर लिस्ट के आधार पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियम ये है, बहुत से लोगों ने विधानसभा के चुनाव में यहां से वोट करवाकर जुब्बल बना ली, कोटखाई में बनवा ली, चौपाल में बनवा ली या अदर विधानसभा क्षेत्रों में बना ली, वहां उन्होंने वोट डाल दिया।